हाय एवरीवन। सीपीसी की लेक्चर सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है सूट ऑफ सिविल नेचर। अब ये टॉपिक जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में ऐसे टाइप क्वेश्चन बनते हैं इसके जैसे व्हाट इज़ द जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, व्हाट इज़ द सूट ऑफ सिविल नेचर। अब ये सीपीसी में सेक्शन 9 में दिया हुआ है। अब सेक्शन 9 बताता है सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है सभी केसेस सुनने की जो कि सिविल नेचर के हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम डिटेल में देखते हैं। Now, Section 9 states that civil court has jurisdiction to try a suit. अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो कि सूट सिविल नेचर का होना चाहिए और वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार नहीं होना चाहिए किसी और लॉ में। अब एक्सप्रेसली बार में आ गए जैसे जो इनकम टैक्स के मैटर हैं वो इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वैसे ही आर्मी के मैटर आर्मी ट्रिब्यूनल में जाएंगे, रेंट ट्रिब्यूनल के केस हो गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस हो गए। सो दीज आर द केसेस ऑफ एक्सप्रेसली बार्ड। अब इम्प्लाइडली बार में क्या होता है कि अगर कोई केस पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो कोर्ट उसे एंटरटेन करेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल सपोज बंटी और चिंटू प्लान बनाते हैं कि वो जतिन के घर चोरी करेंगे और पैसे आधे आधे बांट लेंगे। अब क्या होता है कि चोरी के बाद बंटी सारे पैसे रख लेता है और चिंटू को कुछ नहीं देता, तो चिंटू बंटी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता रिकवरी ऑफ मनी के लिए। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब सपोज बंटी ने चिंटू से कहा कि कोर्ट में आके झूठी गवाही दे दे, मैं तेरे को 20,000 रुपए दूंगा। अब चिंटू चला जाता है, अब फिर बंटी पैसे नहीं देता चिंटू के, तो चिंटू कोर्ट में ये केस नहीं कर सकता कि मैंने झूठी गवाही दी थी और उसने मेरे पैसे वापसी नहीं दिए। ऐसे केसेस अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में आते हैं, सो दे आर इम्प्लाइडली बार्ड। अब सिविल नेचर के सूट कौन से होते हैं हम वो देखते हैं। अब सिविल वर्ड सीपीसी में डिफाइन नहीं है, लेकिन डिक्शनरी मीनिंग कहता है सिविल सूट इंक्लूडिंग प्राइवेट राइट्स, बट इट डज नॉट इंक्लूड सूट्स ऑफ क्रिमिनल नेचर, पॉलिटिकल नेचर एंड प्योरली कास्ट रिलेटेड नेचर। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं सूट ऑफ सिविल नेचर के, जैसे मैट्रिमोनियल इश्यूज, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर, कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन, सिविल रॉन्ग, सूट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। अब ऐसे केसेस सिविल कोर्ट ट्राई कर सकता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से सूट सिविल नेचर के नहीं होते। अब जैसे इलेक्शन से रिलेटेड मैटर हो गए, पॉलिटिकल क्वेश्चन जिसमें डिटरमाइन करना है, या फिर कोई ऐसे मैटर हो गए जो किसी पर्टिकुलर लॉ में एक्सप्रेसली बार्ड है, या जो मैटर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, उन्हें भी हम सिविल नेचर का नहीं मानते। और वो मैटर जो प्योरली कास्ट या रिलीजियस राइट से रिलेटेड होते हैं वो भी सिविल नेचर के सूट नहीं माने जाते। लेकिन सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा है कि अगर सूट का प्रिंसिपल क्वेश्चन ही प्योरली रिलीजियस या सोशल राइट पे बेस्ड हो तो वो सूट सिविल नेचर के नहीं होते। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्वेश्चन राइट टू प्रॉपर्टी या ऑफिस का हो और इंसिडेंटल क्वेश्चन में कास्ट या रिलीजियस राइट्स इन्वॉल्व हो तो वो सूट सिविल नेचर का माना जा सकता है। सो एट द एंड ये निकल के आता है कि अगर प्रिंसिपल क्वेश्चन सिविल नेचर का है और साथ में डोमिनेंट क्वेश्चन में अगर कास्ट या रिलीजियस राइट इन्वॉल्व है भी, तब भी वो सूट सिविल नेचर का ही माना जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कुछ टाइम पहले अयोध्या केस हुआ था, अब उसमें प्रिंसिपल क्वेश्चन था राइट टू प्रॉपर्टी का, लेकिन कुछ रिलीजियस इश्यूज भी थे, वेदर मस्जिद डेमोलिश्ड, whether this is the birthplace of Sri Ram. So these are the religious question. But the property is whose is a legal question. So it was a suit of civil nature. अब explanation 2 section 9 की is an explanation of explanation 1. It states that अभी जो right to office हमने explanation 1 में देखा, अगर उसके साथ कोई फीस या सैलरी अटैच नहीं है या वो ऑफिस किसी पर्टिकुलर प्लेस के साथ अटैच है या नहीं भी है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोर्ट सेक्शन 9 में ऐसे राइट टू ऑफिस को सिविल नेचर का मानकर डिसाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई क्लब या सोसाइटी का सेक्रेटरी है एंड इट डज नॉट ड्रॉ एनी सैलरी फ्रॉम देयर और ना ही फिक्स्ड ऑफिस है उसका, बट स्टिल लीगल राइट इज इन्वॉल्व, सो इट विल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। अब हम कुछ लैंडमार्क केस लॉज देख लेते हैं सेक्शन 9 के। अब अब्दुल गफ्फार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है ऑल काइंड ऑफ सिविल डिस्प्यूट देखने की अनलेस बार्ड, और हर पर्सन को इनहेरेंट राइट है टू फाइल अ सूट अनलेस बार्ड। एंड एज देयर इज अ पॉपुलर लीगल मैक्सिम ओबी जुस इबी रेमिडियम विच मीन्स वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अब नेक्स्ट केस है शिव कुमार चड्ढा वर्सेस एमसीडी का।
अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी एक्ट में राइट एंड लाइबिलिटी दी हुई है और रेमेडियल फोरम प्रोवाइड नहीं किया उस राइट के वोलेशन के लिए, मतलब ये नहीं बताया गया कि वो राइट अगर वोलेट होगा तो कौन से ट्रिब्यूनल या कोर्ट में जाना है, तो उस केस में सिविल कोर्ट कैन ट्राई सच सूट्स। एंड इन धुलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर सिविल कोर्ट के सामने अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि whether it has jurisdiction to try that suit or not, so every presumption is made in favor of the jurisdiction of civil court। अब हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं जिनका आंसर आपको बताना है और आप अपना आंसर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में से भी चेक कर सकते हैं और आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।